नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास 10th में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th के लिए मतलब बिहार बोर्ड वाले के लिए हम मेंसुरेशन चैप्टर शुरू किए थे और उसको हम खत्म कर दिए। और आज वाली वीडियो में आपको आयतन से संबंधित थ्योरी मिलेगा। ठीक है, यदि थ्योरी वाली वीडियो आप देख ले रहे हैं तो 100% आपसे हम दावा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा आयतन चैप्टर। ठीक है, भारतीय भवन की बुक से हम पढ़ा रहे हैं और आज जो हम पढ़ाएंगे आयतन का थ्योरी पढ़ाएंगे। घन, घनाभ, शंकु, छिन्नक, ये सब, बेलन, गोला, अर्धगोला, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। और आज वाली वीडियो में आपको मात्र घन और घनाभ का थ्योरी मिलेगा। लेकिन आपसे हम वादा करते हैं कि आज तक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा और नहीं समझ में आया होगा आज तक। तो आज वाली वीडियो में हम वादा करते हैं कि आपको समझा के रहेंगे कि क्या होता है, कैसा कैसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबा देने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे एकदम गर्दा उड़ा के बिहार बोर्ड के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम बनाते हैं घन। घन, इसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। ठीक है, क्यूब। तो अभी हम घन का थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, घन का पहले फोटो बना लीजिए। फोटो मतलब फिगर, ध्यान दीजिएगा। घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे कि आप लोग वर्ग में पढ़े हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होती है, उसी तरह घन के भुजा की लंबाई भी सब आपस में बराबर होती है। देखिए फोटो हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर बना रहे हैं घन का, ये घन है। ठीक है, घन का भुजा यदि एक भुजा की लंबाई a मीटर होगा चाहे a सेंटीमीटर होगा तो सब भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर होगा। सब भुजा, जितना भुजा दिख रहा है सब की लंबाई एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये घन का फिगर हो गया। जैसे हम लोग क्षेत्रमिति में क्या पढ़े हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में तो केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। इसको बोलते हैं 2D बोलते हैं और इसको 3D बोलते हैं। 3D इसलिए बोलते हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, जबकि 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है। तो इसको बोलते हैं 3D मतलब 3 डायमेंशन, इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3D डायमेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये घन का फिगर हो गया। दोस्तों घन से कैसा कैसा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, तो भैया आपसे पूछ लिया जाएगा घन का आयतन, आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी वीडियो में बने रहिए, एकदम सिखाकर भाई साहब छोड़ेंगे। भले अब कितना हूं मैं तुम्हें कमजोर क्यों ना हो, एकदम सिखा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद ही बता दीजिएगा कि हम सीख गए। घन का आयतन पूछा जाएगा आपसे, फिर घन का वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा, या संपूर्ण पृष्ठ का ही हम लोग केवल पृष्ठीय लिख देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा, केवल पूछ देगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा, या आपसे कुल पृष्ठ बोल देगा। ये सब बात एक ही है। ठीक है, फिर आपसे घन का विकर्ण पूछ लिया जाएगा, घन का विकर्ण, विकर्ण पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन इससे आता है, घन से आता है। तो समझिएगा दोस्तों आयतन क्या होता है। अभी तक आप नहीं जानते हैं ना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिखाएंगे। बोतल दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि ये बोतल अभी खाली है, ये बोतल अभी खाली है, तो हम कहेंगे इस बोतल का आयतन कितना है, इस बोतल का आयतन कितना है। तो दोस्तों आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको मुन्ना खोलेंगे, इसमें पानी डालेंगे, जितना पानी इसमें अट जाएगा वही आयतन है। ठीक है, जितना पानी इसमें अट जाएगा ना उतना ही इसका आयतन है। तो आयतन समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब वक्र पृष्ठ, आयतन तो समझ गए कि इस बोतलवा में जितना पानी अटेगा वो सब आयतन हुआ। अब ध्यान दीजिए कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ ध्यान दीजिए, ये घन जो है ना एक प्रकार का घर मान लीजिए, इसको घर मान लीजिए। तो ये घरवा में जितना पानी अट जाएगा ना, पूरा पानी भर देंगे लबे लब, तो वही इसका आयतन हो गया। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ के बात आया, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक रूम है, रूम बंद है। ठीक है, चारों बगल घूम जाइए, रूम के आरी आरी घूम जाइए चारों बगल। तब घूम जाइएगा तो क्या चीज़ देखिएगा, 4 गो दीवार आपको दिखाई देगा, एगो इस साइड के, एगो इस साइड के, एगो इस साइड के, एगो इस साइड के।
चार को दीवार दिखाई देगा, यही चारों दीवार जो है ना, यही भैया वक्र पृष्ठ है। बाहर से चारों दीवार के जो देखे हैं वही वक्र पृष्ठ है। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण कहने का मतलब है कि सब पृष्ठ, संपूर्ण मतलब सब, ठीक है। तो सब के मतलब क्या हो गया, चार गो दीवार हो गया, एगो छत हो गया और एगो फर्श हो गया। ये छव जो है ना, इसी को बोलते हैं भैया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है और इसको वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, तो दोस्तों सबसे बड़का बांस जो अटेगा ना रूम में, वही विकर्ण हो गया। तो मतलब कि एक कोना से एक कोना तक जो बांस अटेगा वही नहीं विकर्ण होगा, मतलब कि यहाँ से इस कोना पे रखिएगा यही विकर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा बांस। अब इसका आयतन का फॉर्मूला कैसे होगा, रटना नहीं है, जितना याद कीजिएगा भूल जाइएगा, इसलिए सीखना है। आपको पता होगा जिसको हम लोग ज़्यादा याद करते हैं दिल से, वही बेवफा निकलता है। इसलिए ज़्यादा याद मत कीजिए, सीखिए, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आयतन क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो आयतन का फॉर्मूला हम निकालते हैं, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा फिगर, फोटो बोलते हैं, कोई भी ऐसा चित्र या फोटो जिसका पेनी में और ऊपर में मतलब सिरा और तल, उसको शुद्ध भाषा में सिरा और तल बोला जाता है, लेकिन मेरे भाषा में, हम लोग बिहारी हैं तो सुनिए, वैसा फिगर जिसका पेनी और ऊपर दोनों सेम आकार के हो, मतलब समान आकार के हो, उसका आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम एगो ढोलक लेते हैं, जैसन के नीचा में है ना, जैसन के नीचा में है वैसन के ऊपर में है। जितना लंबाई चौड़ाई जो भी हो, जितना नीचे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, उतना ही ऊपर में रहेगा ना। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब निचला पेनी, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये आधार है, ये घर है, तो घर के आधार जो है वर्गाकार ना होगा, क्योंकि सब भुजा तो बराबर है, तो वर्गाकार होगा। तो वर्ग की भुजा ए है और ई ए है, नीचे में ए सब यही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल ही हो गया। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो इसका ऊंचाई भी तो ए ही है, देखिए ऊंचाई तो वही ए है, तो एगो ए से गुना कर दीजिए, इसके पावर में एक है। दोस्तों बेस समान है ना, तो गुना में पावर जुटता है। तो बेस बोला है ए को और पावर बोल रहे हैं 2 को, तो ए है तो हम इसको 1 को लिखेंगे, 2 और 1 3, यानी कि घन का आयतन भैया हो गया भुजा का क्यू, घन का आयतन भुजा का क्यू। अब देखिए घन का वक्र पृष्ठ, तो दोस्तों 4 गो दीवार है, उसी के लिए वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं। 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार हो गया। तो एक गो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुने भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक दीवार ऐसा कितना होगा, लंबाई चौड़ाई समान होगा। तो भुजा घन का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये एक दीवार का क्षेत्रफल होगा, लेकिन ऐसा 4 गो दीवार है तो 4 से गुना कर दीजिए तो यह हो गया वक्र पृष्ठ। तो हम पूछेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हो गया संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण मतलब सब दीवार, तो 4 गो दीवार, एगो छत, एगो फर्श, 6 गो हुआ। तो एगो का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए ऐसा 6 गो है, ऐसा 6 गो है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होगा, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। तो इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, 2 गुना है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसलिए √3 गुने भुजा। ये याद करने का तरीका है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो √2 गुने भुजा, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो √3 गुने भुजा, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, घन का वक्र पृष्ठ होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। तो इस पर हम जरा एक एग्जाम्पल आपको बना के बताते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। बेवफा ना तू समझना,
प्यार है तुझसे मुझे हो, किस्मत में जब मिलन नहीं था, कैसे मिले पाऊँ तुझे हो। चलिए भैया एक हम क्वेश्चन लिख के बताते हैं, फोटो को मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण √3 8√3 हो तो उस घन का आयतन ज्ञात करें या निकाले, ज्ञात करें। ठीक है, किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर हो तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। ए भैया सुनिए, ये 8√3 क्या दिया है भैया? ये दिया है विकर्ण दिया है, इतना दिया है। हमको पता है कि होता कितना है, तो हम जानते हैं कि √3 गुने भुजा होता है इतना और दिया है इतना, होता दिया बराबर, ये दिया है विकर्ण, हम लोग जानते हैं होता है विकर्ण इतना। तो √3 से √3 कट गया, एक का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, 8 या सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा आयतन। ठीक है, भुजा निकल के चला गया 8, लेकिन आपसे तो आयतन पूछा है, मतलब घन का आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, अब भुजा निकल के आया है 8, तो 8 का क्यू 512, 8 का क्यू 512। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, और मीटर में होगा तो मीटर क्यू, या सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछ दिया है 10वां में। ठीक है, तो आप एकदम शुरू से बिना भगाए हुए वीडियो को देखिए, और न समझ में आ रहा है तब कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, और डिसलाइक मार दीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, तो घन हम पढ़ा दिए, अब आते हैं घनाभ पे। ठीक है, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारहो, तो हर नईखे कौनो जोर, तू बेजोर बारहो, तो हर नईखे कौनो जोर, तू बेजोर बारहो। चलिए आते हैं घनाभ पे। घन हो गया भैया, घनाभ। घनाभ इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोला जाता है, क्यूबॉइड। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग से घन होता है और आयत से घनाभ होता है। तो आयत का फोटो देखिए, इसमें लंबाई अलग होता है और चौड़ाई भी अलग होता है। ये हो गया आयत। ठीक है, और इसी में एगो ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना देते हैं। चलिए इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ठीक है, यहाँ ऐसे सटा दीजिए, यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे। ये हो गया भैया घनाभ। तो घनाभ में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। तो ये हो गया L मान लीजिए इसको, ये चौड़ाई है तो B मान लीजिए, और ऊंचाई है तो H मान लीजिए। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों अलग अलग होता है भैया। इसमें भी घनाभ का आयतन पूछ लेगा आपसे, घनाभ का आयतन। फिर आपसे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा आपसे, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये सब बात एक ही है। फिर आपसे घनाभ का विकर्ण पूछ लेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस जो वर्ग में बताए हैं कि आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, वही बात है। बस इसका फॉर्मूला समझिएगा। वक्रपृष्ठ क्या होता है? चारों होता है, 4 को दीवार वक्रपृष्ठ हो गया। ठीक है, संपूर्ण मतलब चारों दीवार और फर्श और छत हो गया। विकर्ण सबसे बड़का बांस हो गया। ठीक है, और संपूर्ण समझिएगा 6 हो गया। चलिए इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि वैसा फिगर जिसका पेनी और ऊपर वाला समान आकार के हो, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब पेनिया का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो पेनिया तो है आयत है,
पेनिया क्या है, आयत है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, ये आधार के क्षेत्रफल मतलब पेनिया के क्षेत्रफल, पेनिया के क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। अब जो हो गया घनाभ का आयतन हो गया L गुने B गुने H। ठीक है, चलिए अब वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ बोलेगा या चार दीवारों के क्षेत्रफल भी बोल सकता है, वक्र पृष्ठ या चार दीवारों के क्षेत्रफल एक ही बात है। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यही ना होता है। बस भैया इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि सब है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखिएगा, 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण याद रखिएगा, इसमें L होता है, B होता है, H होता है। तो L² + B² + H², इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यह एक बार रिवाइज कीजिए। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 × L + B × H, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। उसी तरह घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L² - B² - H²। याद हो गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन इस पर बनाकर बताते हैं। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। चलिए मानते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, किसी घनाभ का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 3, 5 × 20 = 60, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बस यही आपका आयतन निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों आज वाली वीडियो में बस घन और घनाभ का चर्चा किए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और लग रहा है कि हम सीख गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, ताकि हर भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके और आसानी से मैथ सीख सके। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का थ्योरी लेकर। आज के इतना ही, थैंक यू भाई।